हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू गवर्नमेंट जॉब डिकोडर। तो इस वीडियो में मैं बात करूंगा बीआईएस के सिलेबस की, क्योंकि काफ़ी क्वेश्चंस पूछे गए हैं कमेंट सेक्शन में। ठीक है, चाहे वो आपका बीआईएस के एसएसए से रिलेटेड हो या एएसओ से रिलेटेड हो, तो काफ़ी सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। मैं एक एक करके सभी का जवाब देने वाला हूँ। सबसे पहले इस वीडियो को आपको देखने के बाद आपके सभी डाउट्स ए टू जेड ख़त्म हो जाएंगे, इतना कन्फर्म है। ठीक है, तो मैंने सारे क्वेश्चंस को अटेंड करने की कोशिश करूँगा। सबसे पहले तो मैं बात करता हूँ बीआईएस के सिलेबस के बारे में। देखो, बीआईएस के सिलेबस की अगर मैं बात करूँ, ठीक है, तो सबसे पहले जो पूछा जा रहा है एसएसए, फिर उसके बाद असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर। ठीक है, तो दोनों का जो सिलेबस है वो सेम टू सेम है। ठीक है, थोड़ा सा भी अंतर नहीं है, जस्ट डिफ़र करेगा टीयर 2 में, जो कि आपका स्किल टेस्ट होगा। और वो होता है आपका जस्ट क्वालिफाइड बेस, मतलब आपने जस्ट क्वालिफाई कर लिया एंड ऑन द बेसिस ऑफ द मेरिट यू विल सेलेक्ट फॉर योर पोस्ट। सो बात करते हैं, और ये जो सिलेबस है ये दोनों के लिए है, चाहे वो असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर हो, चाहे एसएसए हो, या चाहे जो जूनियर असिस्टेंट के जो आए हैं वो, और स्टेनोग्राफर के पोस्ट, तो ये सभी के लिए है। ठीक है, तो एक एक करके डिस्कशन करते हैं। सबसे पहले मैं बात करूँ, देखो, इंग्लिश लैंग्वेज की, आपको पता है ये। ठीक है, तो इंग्लिश लैंग्वेज में टोटल 50 क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। ठीक है, एंड 40 मिनट्स आपको मिलेंगे। तो काफ़ी ये स्कोरिंग सब्जेक्ट रहेगा, और जस्ट ऑन द बेसिस ऑफ योर आईबीपीएस पैटर्न दे विल आस्क। ठीक है, सबसे पहले आपका आता है इसमें पैराग्राफ कंप्लीशन, फिर रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन जो आपका पैसेज होता है, इम्प्रूविंग सेंटेंसेस, सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स, उसके बाद आपका इडियम्स एंड फ्रेजेस, स्पेलिंग्स, टेंसेस जो कि ग्रामर बेस्ड रहेगा, फिल इन द ब्लैंक्स, आइडेंटिफिकेशन ऑफ एरर्स, ओके, पार्ट्स ऑफ स्पीच, बेसिक ग्रामर जो होते हैं आपके, आर्टिकल्स, वोकैबुलरी जो कि आपके सिनोनिम्स, एंटोनिम्स और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आ गए, ये सब वोकैबुलरी के पार्ट में आते हैं। सेंटेंस रिस्ट्रक्चरिंग, या आप बोल सकते हैं जम्बल्ड वर्ड भी। ठीक है, ये पूछा जाता है, जम्बल वर्ड, प्रीपोजिशंस एंड क्लोज टेस्ट। सो यही सब टॉपिक से आपके क्वेश्चन आएंगे, और जो इसका पूरा वेटेज रहेगा ये करीबन रहेगा 50 क्वेश्चंस का। ठीक है, ये ध्यान रखने वाली बात है कि आपको कौन से सब्जेक्ट पे कितना ध्यान देना है, क्योंकि ये स्कोरिंग सब्जेक्ट है और आप 40 मिनट आपको मिलेंगे सेक्शन वाइज, तो आप ये पूरा कर सकते हैं। ठीक है, और आगे मैं बढ़ता हूँ। लॉजिकल रीजनिंग की बात करूँ, अगर मैं लॉजिकल रीजनिंग की बात करूँ तो ये भी आपका 50 क्वेश्चंस, ठीक है, 50 क्वेश्चंस रहेंगे। प्रत्येक क्वेश्चंस के आपको वन मार्क्स मिलेगा, और नेगेटिव का 1/4 डिडक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखना है, इसके लिए भी आपको 40 मिनट्स ही मिलेगा। ठीक है, सिलोगिज्म, सिक्वेंशियल आउटपुट ट्रेनिंग, ठीक है, वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग, पजल्स, वर्ड सीक्वेंस, अल्फा न्यूमेरिकल सीरीज, इनपुट आउटपुट, क्यूब्स एंड डाइसेस, ब्लड रिलेशंस, मिसिंग कैरेक्टर्स, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस, सीरीज एंड सीक्वेंस, कैलेंडर्स से वैसे जनरली नहीं पूछा जाता है, फिर भी एक बार को पूछ सकता है, रिस्क नहीं लेना है। डेटा सफिशिएंसी, कॉज एंड इफेक्ट्स, एनालिटिकल ऑफ स्टेटमेंट्स, क्लॉक प्रॉब्लम्स, डिसीजन मेकिंग, कोडिंग डिकोडिंग, वेन डायग्राम, सिटिंग अरेंजमेंट एंड पैटर्न। तो ये तो देखो पूरा वाइड सिलेबस हो गया जो कि रीजनिंग में जनरली पूछे जाते हैं, बट मैं आपको इंपॉर्टेंट बता देता हूँ क्या क्या है इसमें। अगर मैं इंपॉर्टेंट की बात करूँ तो देखो, सिलोगिज्म है, इसके बाद आपका आता है पजल्स। ठीक है दोस्त, इनपुट आउटपुट, ब्लड रिलेशन वैसे आएगा तो आप कर ही लेंगे, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। डायरेक्शन एंड डिस्टेंस, उसके बाद आपका आता है डेटा सफिशिएंसी, देन आपका है सिटिंग अरेंजमेंट। ठीक है, कोडिंग डिकोडिंग के भी क्वेश्चंस आते हैं, बट वो आप कर सकते हैं, बट दीज आर द जो आपके सेक्शंस हैं वेरी इंपॉर्टेंट। और इन सब में फ़ायदा ये है कि आपने जैसे कि एक क्वेश्चन किया ना, तो उसके 5 पार्ट्स हैं, मतलब हर एक क्वेश्चन में इसके कितने होंगे, 5 पार्ट्स होंगे, तो यानी 5 मार्क्स के हो जाएंगे। ठीक है, और 1 से 2 क्वेश्चन भी पूछेगा तो 10-10 नंबर के जरूर पूछे जाएंगे। सिटिंग अरेंजमेंट हो गया, पजल हो गया, ये सब 10-15 नंबर्स के ही पूछे जाते हैं जनरली। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट बात करूँ क्वांट की, तो क्वांट में आपको 25 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ठीक है, 20 मिनट्स रहेगा।
देखते हैं इसमें क्या है, फ्रैक्शन है, डेसिमल है, नंबर सीरीज है, यूनिटरी मेथड है, रेट ऑफ इंटरेस्ट है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। फिर अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है, क्योंकि बैंकिंग पैटर्न पे पूछता है तो ये तो इसका फेवरेट बन जाता है। फिर आपका आ गया वही स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस, ठीक है दोस्त। देन उसके बाद आपका आता है ट्रिगोनोमेट्री, प्रोबेबिलिटी, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, परसेंटेज, टाइम एंड वर्क, पाइप्स एंड सिस्टम, प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट, डेटा इंटरप्रिटेशन, ये अगेन इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और मिक्सचर एंड एलिगेशन, और ये जो आपके मेंसुरेशन वगैरह हो गए ये, ठीक है। तो ये आप कर सकते हैं, कोई ज़्यादा हार्ड पेपर नहीं आने वाला है ये, बस यही कि आपको प्रैक्टिस करना है, ठीक है, प्रैक्टिस करना है और आपको टाइम मैनेजमेंट का ध्यान रखना है। अगर आपने इसको टैकल कर लिया तो श्योर शॉट सिलेक्शन है, ठीक है दोस्त, श्योर शॉट सिलेक्शन। तो मैंने काफ़ी डिटेल में बनाया है ये वीडियो ताकि आपको अब एक भी आपका क्वेरी ना छूट पाए। चलते हैं अब, अगर मैं जनरल अवेयरनेस की बात करूं तो देखो, करंट अफेयर है, इंटरनेशनल अफेयर्स, ये करंट अफेयर का ही पार्ट हो गया। जनरल नॉलेज जो कि स्टैटिक जीके वगैरह आप में, हिस्ट्री, जियोग्राफी, आर्ट्स एंड कल्चर, पॉलिटिकल साइंस, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एंड स्पोर्ट्स सेक्शन से, जो कि ये भी आपका एक करंट का ही पार्ट है, ठीक है दोस्त। मैंने पहले भी बता रखा है कि ऑलरेडी आपको इसमें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, चाहे वो करंट अफेयर्स हो या जनरल नॉलेज हो। देन उसके बाद आप कहते हैं स्पोर्ट्स वगैरह, ये सब पे ऑलरेडी मैंने कवर करवा रखा है, ठीक है। आप बोलेंगे तो इसका भी मैं इंडिविजुअल वीडियो लेके आ जाऊँगा, बस आपको उसके लिए कमेंट करना है, मतलब श्योर शॉट रहेगा। जितना भी मैंने बस करवा रखा है उसको आप रिपीटेड करें, ठीक है, रिपीटेड कम से कम 3 टाइम्स ज़रूर वॉच करें उसको। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है तो नोट भी कर सकते हैं, क्योंकि प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा ये रहता है एग्जामिनेशन के टाइम पे, एग्ज़ाम हॉल में, कि आप जितना पढ़े हैं वो आप रिटेन कर पाएँ, ठीक है। जितना रिटेन रहेगा आपका कॉन्फिडेंस जो है वो उतना ऊपर रहेगा, ठीक है दोस्त। ये हो गया आपका ये, तो जितना भी जो प्री सेक्शन है, ठीक है, टोटल जो हैं, टोटल क्वेश्चंस जो रहेंगे वो रहेगा मिला के 150 क्वेश्चंस, ठीक है, 120 मिनट्स में। और ये जितने भी टाइम है ये सारे सेक्शन वाइज डिस्ट्रीब्यूटेड है, ये ज़रूर ध्यान रखना, ओके। और इसी पे आपका मेरिट भी बनना है, ठीक है। तो सबसे प्राइमरी तो है आपका यही फर्स्ट टीयर, जिसने जो ज़्यादा स्कोर करेगा वो लीड पे है। देन आपका आता है सेकंड टीयर जो कि स्किल टेस्ट टाइप का रहेगा, और जिसमें ये क्या है, क्वालिफाइंग रिक्वायरमेंट्स, ओनली क्वालिफाइंग इन नेचर है, नेचर ऑफ द एग्जामिनेशन क्या है, क्वालिफाइंग। और मैं बात करूं तो सबसे पहले इसमें अगर देखें तो आपका आता है कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट, ठीक है। देन आपका टाइपिंग स्पीड टेस्ट। तो जो सीपीटी में आपका पूछा जाएगा ये एएसओ के लिए है कि द टेस्ट शैल बी बेस्ड ऑन लेवल 6 ऑन द नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क, ठीक है। तो इस पर आपका पूछा जाएगा। और कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट एंड टाइपिंग स्पीड टेस्ट बोथ दी एग्जाम्स विल बी क्वालिफाइंग इन नेचर, ठीक है। तो इसमें आपको मेरिट से कुछ लेना देना नहीं है, जस्ट क्वालिफाई करना है। और मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जितने भी रिटर्न उनका ठीक जाता है वो क्वालिफाई कर जाते हैं, ठीक है। तो इसके लिए भी आपको ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। टाइपिंग स्पीड का आप देख सकते हैं, टाइपिंग स्पीड ऑफ 30 वर्ड्स ईच मिनट इन हिंदी या तो 35 वर्ड्स इन इंग्लिश होना चाहिए, ठीक है। तो ये भी ध्यान रखने की ज़रूरत है। अगर मैं बात करूँ NSFQ की, NSQF लेवल की, कि इसका सिलेबस क्या रहता है, तो उसको भी एक बार देख लेते हैं। इसके बारे में भी मैं बता देता हूँ आपको। देखो आपका NSFQ लेवल जो रहने वाला है वो इस टाइप का रहेगा, ठीक है। लेवल 6, पहले तो इसका जो फुल फॉर्म है नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क, ठीक है। लेवल 6 कंप्यूटर सिलेबस, जो टॉपिक्स हैं इसके, देखो कंप्यूटर हार्डवेयर से, जिसमें आपका इंस्टॉलिंग आता है, कॉन्फ़िगरिंग आता है, ट्रबल शूटिंग कंप्यूटर हार्डवेयर इंक्लूडिंग सर्वर्स एंड नेटवर्क कंपोनेंट्स, ठीक है। तो ये जो टॉपिक है ये आपका चाहे SSA हो चाहे ES हो, ये दोनों के लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। बात करें ऑपरेटिंग सिस्टम का, तो ये आपका ESO के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मॉनिटरिंग द इंस्टॉलेशन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम आना चाहिए।
और डेस्कटॉप सर्वर्स एंड वर्चुअल मशीन्स। तो ये जनरली देखो, जब आप स्किल टेस्ट दोगे तो ये तो वाइवा के रूप में भी पूछ दिया जाएगा, या थोड़ा बहुत अप्लाई करने को भी आना चाहिए। देन आपका साइबर सिक्योरिटी के बारे में थोड़ा बहुत पता होना चाहिए, जैसे डिमॉन्स्ट्रेटिंग साइबर सिक्योरिटी प्रैक्टिसेस, लॉज, सिक्योरिटी थ्रेट्स, दीज आर थिंग्स। फिर नेटवर्किंग के बारे में प्रोग्रामिंग हो गया, डिज़ाइनिंग एंड डेवलपिंग फ्रंट एंड बैक एंड प्रोग्रामिंग, वेब एप्स जैसे होस्टिंग एंड डिप्लॉइंग वेब एप्स ऑन क्लाउड प्लेटफॉर्म्स, मल्टीमीडिया कंटेंट्स, ठीक है, क्लाउड बेस्ड एप्लीकेशंस। देन आपका इंटरनेट सिक्योरिटी, सॉफ्टवेयर प्लानिंग हो, इंस्टॉलिंग हो, और लोकल एरिया नेटवर्क का सेटिंग है, लोकल एरिया नेटवर्क, ठीक है। तो ज़्यादा डीपली तो नहीं पूछा जाएगा, बट ऊपर ऊपर से जितने भी टॉपिक्स हैं ये आपको नॉलेज रहना चाहिए। और मैं बात करूँ एसएससी के लिए, तो एसएससी के लिए ज़्यादा डीपली तो नहीं पूछा जाएगा, जस्ट आपको एडवांस एक्सेल आना चाहिए, ठीक है। उसके बाद पीपीटी का नॉलेज, पावर पॉइंट जो है उसके बारे में बढ़िया से वर्ड्स वगैरह, ठीक है, इन सब चीज़ों पे आएगा। तो निश्चिंत रहें, जितना भी डाउट था मैंने कोशिश किया है कि आपको पूरी तरीके से समझ में आए और आपका सारा क्वेरी जो है वो एंड हो, खासकर बीआई से रिलेटेड, ठीक है। काफ़ी बच्चों का था ये डिमांड, तो ये मैंने बना दिया है। अब आपको क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, ठीक है, शेयर करना है ताकि और लोगों के पास भी पहुंच सके। शेयर, सब्सक्राइब, ठीक है, जो नए बंदे आए हैं। और साथ में जो कंटेंट चाहिए जीके जीएस इन सब का, वो मैंने ऑलरेडी डाल रखा है प्लेलिस्ट में, आप जाके देख सकते हैं। काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो आना ही आना चाहिए, ठीक है, किसी भी एग्ज़ाम के लिए हो चाहे। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में अन्य टॉपिक के साथ। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू, जय हिंद।